देखो मैंने तुम्हारे लिए इतनी मज़ेदार चीज़ बनाई है आज, यू विल एंजॉय। क्या चीज़? ट्राई करके देखो कि ओ कड़ी। अच्छा Yes. लग अच्छी रही है बट ऑनेस्टली तुमने गर्मी के मौसम में तेल बहुत ज़्यादा डाल दिया। ओह आई एम सो सॉरी, But anyways, I'll try. ठीक कह It's रही हो। गर्मियों में हमें अवॉइड करना चाहिए ना यार oily food। ऑनेस्टली एक तो इतनी गर्मी होती है कसम से। अब लेकिन तुम्हें क्या मजे की करेंगे? बात बताऊं, आज गर्मी का सीजन है और हमारी मैडम जो है ना वो शॉपिंग पे गई हुई है। हाँ पता नहीं कहाँ। ओह हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। हेलो, कहाँ गई थी? क्या लेकर आई हो? बहुत थक गई, लेकर के आई हो? गई कहाँ थी? लंडा बाजार गई थी दोस्तों के साथ। ठीक है, फेयर इतनी इनफ। गर्मी दिमाग पिघला देने वाली। और वो ठीक भी है, इतनी गर्मी में तुम ऐसी चली गई। लेकर के आई हो, पहले वो दिखाओ। लेट्स गेट टू द पॉइंट। तुम कड़ी खाओगी? मैं तुम्हें बताती हूँ, कड़ी नहीं खाएगी ये देखो। दिस इज Wow, नाइस। this And is there are other lovely. things too. Wow. लेकिन बहुत गर्मी थी मनाहिल। दिस इज वेरी प्रिटी। हाय, मैं सुबह ये सोच कर निकली थी कि उठूंगी, दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगी, थोड़ी फ्रेश एयर लूंगी, हाँ, घूमूंगी लंडे में। बात ये है कि इतनी गर्मी में कौन जाता है वो भी बगैर किसी प्रोटेक्शन के, ऐसे चलेगी। आई नो। तुम लोगों को पता तो है मैं सन ब्लॉक यूज नहीं करती और कोई स्किन केयर भी खास बट नहीं एटलीस्ट फिर करती। तुम शाम में तो निकलती ना, जब तुम्हें पता है कि भाई दिन लंबे मुझे हैं क्या और ये पता था सारी इतनी ज्यादा situation है। गर्मी होगी। वो गर्मियों में ऑयली फूड नहीं खाती हो तुम बगैर प्रोटेक्शन के, तुम ऐसी चलेगी। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि भाई मौसम अच्छा होगा। मैंने रात को फोरकास्ट देखी थी और उसमें मौसम क्लाउडी था। तो अब क्या करोगी अपनी स्किन? बस कुछ नहीं, वहाँ पर कोई शेड्स नहीं थे। तुम्हें पता तो है बाजार कैसा है। definitely. कोई अम्ब्रेला नहीं, कुछ नहीं। मैं जिस स्टॉल पे गई वहाँ पे ऐसे लग रहा था चक्कर खा के अभी गिर जाऊँ। ओह माय गॉड, तो थोड़ी फिर देर मैंने बैठ जाती, रेस्ट कर लेती। लेमनेड पिया मैंने, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लग रहा है मैं डिहाइड्रेट हो गई हूँ। अब पानी शानी पियो, जूस पड़ा हुआ है, जाओ बहुत जूस गर्मी लेकर है, आओ। सख्त। जूस पियो, वो पड़ा हुआ है। बल्कि तुम ही ले आओ, छोड़ो यार वो। जाओ ना, ला दो ना प्लीज। कड़ी खाओगी? नहीं घड़ी कुछ गर्म नहीं, कुछ ठंडा ला के इससे पूछो कि मैंने नहीं, कड़ी ऑनेस्टली कैसे इट्स बनाई वेरी है। गुड। इट्स अ लिटिल ऑयली बट इट्स टू गुड। थैंक यू लेडीज। इट्स आई वेरी हैव इट ऑयली। आफ्टरवर्ड्स। इट्स नॉट लिटिल ऑयली, इट्स टू ऑयली, बहुत ज्यादा टू oily। ऑयली। लेकिन अच्छी है, टेस्ट। मैं तो जब भी ऑयली चीज खाती हूँ, खासकर गर्मियों में, तो मेरा ब्रेकआउट होना शुरू हो जाता है। आई नो एग्जैक्टली, दैट्स द एवरी पॉइंट। टाइम। बट नॉट बैड। बट अब करना क्या है? अब तुम पानी शानी पियो, थोड़ी स्किन केयर करो। अपनी अब skin ये का जो जल ख्याल गया रखो। इसका क्या करूँ? यार तुम मैंने पहले तो पानी interview- पियो, अपने आप को तुम एक हाइड्रेट काम करो। करो, तुम थोड़े बहुत देसी टोटके यूज करो। वो कहते हैं ना गुलाब का अर्क इस्तेमाल करो और पता नहीं क्या एलोवेरा जेल इस्तेमाल करो। एलोवेरा जेल इज वेरी गुड। तुम्हें पता है कि डिहाइड्रेशन होने से तुम्हारा सनबर्न के साथ साथ सनस्ट्रोक भी हो सकता है। हाँ दैट्स ट्रू। जितनी देर तुम बोलती रहोगी ना, उससे दिमाग के अंदर वाकई स्ट्रोक हो जाएगा। तुम जितनी देर तुम बोल रही हो उतनी देर में तुम पियोगे ना पी तो तुम लिया बहुत मैंने। बेहतर हो जाओगे। बस इतना ही काफी है। मैंने गुलाब का इसका बहुत सुना है, तुम उसको ट्राई मैंने करो। आइसिंग का सुना है कि जब स्किन जल जाए या सनबर्न हो जाए तो आइस पैक बना लें और उसको इस्तेमाल करें। नो, आइसिंग का तो जनरली मैंने पोर्स के मामले में सुना अच्छा है। सब कुछ छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम फ्ली मार्केट गई क्यों थी और वहां जाके तुमने बताया तो है। फ्ली मार्केट, हाउ फैंसी, वी कॉल इट लंडा। यस, Okay, संडे fancy फैंसी होने की Fine, जरूरत नहीं है, fine, तुम हमारे fine. साथ ही पली बड़ी हो, बस कर दो। अब मुझे ये वो बताओ जो तुम वहाँ फ्ली पे मार्केट क्यों है ना तुम्हारी, वो मैं ये करने गई थी कि रात को मेरी फ्रेंड्स का प्लान बना और उन्होंने मुझे कहा कि हम तो सुबह शॉपिंग करने के लिए जा रही हैं। आई थॉट कि इट वुड बी अ गुड प्लेस जहाँ पर हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ जी चले, और रात को मैंने फोरकास्ट देखी तो इट वाज देखो, क्लाउडी। परसेप्शन की बात होती है, गुड प्लेस क्यों नहीं है? अगर आप महंगी चीजें अफोर्ड नहीं गुड कर प्लेस सकते तो कोई इसलिए बड़ी नहीं है बात कि नहीं है। गर्मियों के हिसाब से वो गुड प्लेस नहीं है। वहाँ पे कोई शेड्स नहीं है, कोई सारा ओपन मार्केट है। और परफेक्ट तो कुछ नहीं मिलता ना। हाँ, लेकिन It's okay, नॉट it's फॉर दी समर डे ना। लेकिन तुम वहाँ पे क्या किया, तुम्हें क्या एक्सपीरियंस है, तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? बता तो रही हूँ ना, कोई शेड था ना कोई अम्ब्रेला पकड़ने वाला था, तो और क्या करती। तो तुम ऐसी जल चली गई। गई और तुमने मैंने सोचा सनस्क्रीन था- भी नहीं लगाई पूरा दिन? सनस्क्रीन तो तुम्हें पता है मैं कभी भी नहीं लगाती। यार दिस इज सो बैड। तुम्हें पता है हम दोनों तो कभी भी नहीं ऐसे जाते। एंड यू नो आई एम सो मच स्किन केयर ऑब्सेस्ड, तो मेरे साथ तो हालत ही बहुत बुरी है। मास्क ही लगा लेती यार, कम से कम ये चेहरा तो बच जाता, ये जगह तो बच जाती। मुझे क्या पता था ये जल लगी हुई होती हाँ, होती और बाकी सनबर्न हुआ अच्छा हुआ पूरे होता। दिन में तुम्हारे पास कोई वाटर बॉटल थी? नहीं, खैर अब हो पानी- गया, अब कुछ पानी नहीं भी हो नहीं सकता, था। अब कुछ नहीं हो सकता, कोई फायदा नहीं है इस बात मतलब में। ना अब मुझे water ये bottle। बताओ कि ये जो नुकसान हो गया है इसका मैं क्या करूँ? तुम भी इतनी स्किन केयर करती हो, तुम भी इतनी स्किन यार केयर करती अच्छा हो, तुमने जो मुझे इसका मैं आइसिंग क्या के बारे करूं? में बात बताई है, जितना मुझे नॉलेज है आई डोंट थिंक सो वो बर्न स्किन के ऊपर होगी। मुझे जितना पता है आइसिंग आपके पोर्स वगैरह के लिए बट आइसिंग इज अ वेरी ठंडा आइडिया, यू नो, कि मतलब अगर इफ यू हैव बर्नड एनीथिंग या कोई बहुत इरिटेशन हो रही है तो यू But हैव एन आइस पैक। लेकिन मेरी बात सुनो, नहीं, ये डॉक्टर बात की नॉलेज बेहतर है, हमें लेकिन इतना आइडिया नहीं वो है। बात ठीक है, लेकिन अभी ये बाहर से आई है। हाँ। इसका फुल बॉडी भी इसकी देखो इस टाइम जो है वो टेम्परेचर इसका बहुत हाई गया हुआ है, फेस का भी हाई गया हुआ है, और आते ये आइसिंग करने लगे हो, तुम्हें नहीं लगता उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? एग्जैक्टली आइसिंग बहुत ठंड, आई डोंट नो यार, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि आइसिंग बहुत तुम लोग ज्यादा आपस में डिसाइड कर लो। मेरी बर्फ जली बहुत हुई ठंडी स्किन के है।
ऊपर क्या करना है, वो बेचारी ऐसी जली रहे, तुम लोग आपस में लड़ लो आइसिंग करूँ या ना करूँ। क्या किया जाए? मुझे तो लगता है कि किसी एक्सपर्ट का ही ओपिनियन हमेशा से लेना चाहिए, क्योंकि मिनाहिल तो इतनी समझदार नहीं है जितनी ये बनती है, और मेरी तुम सुनती नहीं हो। जो मुझे लगता है कि कोई एक्सपर्ट होना चाहिए। और तुम जो थी बाल खोल के बगैर किसी शेड के, नो शेड नो मर्सी, छोड़ दो इसको। मुझे ये बताओ कि अगर तुम समर स्किन केयर, जब विंटर सीजन चेंज होता है और तुम्हारा समर आता है, तो तुम स्किन केयर अपना रूटीन चेंज करती हो, फॉर श्योर, राइट? और तुम भी करती हो, ऑब्वियसली बात है। मैं कुछ नहीं करती, यही तो पूछने लगी हूँ कि तुम उसमें क्या चेंजेस करती हो। यार देखो, हर स्किन टाइप भी तो डिफरेंट है ना। अब मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन की चीजें डिफरेंट है। मैं तुम्हें वो क्या रिकमेंड करूँ कि मैं ये लगा रही हूँ, ये लगा रही हूँ, व्हाट इफ तुम्हें सूट ही ना करे बिकॉज़ यू आर वेरी ऑयली। हाँ, बट देयर माइट बी सम कॉमन थिंग्स, कॉमन ऐसी चीजें जिसको तुम स्विच करती होगी। क्या चीज है ऐसी जो तुम विंटर में सबसे बड़ा तो मॉइस्चराइजर है। मॉइस्चराइजर है, क्योंकि सर्दियों में मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और गर्मी में बहुत ऑयली, तो गर्मियों में मैं जेल बेस्ड लगाती हूँ। मैं जब भी मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, स्पेशली गर्मियों में, तो मुझे एक्ने ब्रेकआउट हो जाता है। मैं कोई सीरम लगाती हूँ, मेरी स्किन फिर ब्रेकआउट में चली जाती है। और इसके अलावा सनस्क्रीन, जो जितने भी क्रीम बेस्ड और वाइट कास्ट वाले, अगर वाइट कास्ट वाले ना भी हों, तो मैंने जब सनस्क्रीन लगाया है, मेरी स्किन रात तक खराब। और अब मेरी बात सुन, अब देखो मेरी स्किन जो है वो सेंसिटिव है, और मुझे हमेशा से पता होता है कि मैंने क्या करना है, और मैं सेंसिटिव स्किन के साथ जो है बहुत माइल्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, सिर्फ लगाना नहीं, वो इनटेक, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना मतलब मैं ये देखती, जितना भी मैं लगाऊंगी मेरी स्किन पे उसका इफेक्ट भी होगा, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट की वजह से बैड इफेक्ट हो सकता है। चिप्स भी ले आओ, चलो अब नितालिया तुम ले आओ, तुम ले आओ। तुम्हें पता है मैं बैठ यहाँ पे बैठ ही जाती हूँ, आगे तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं। आराम करना है, सारी रात दिन आराम करती है। यहाँ पे बैठ जाऊँ, फिर मैं हिल नहीं सकती। तुम लोगों ये चिप्स लेने गई है कि चिप्स का मास्क बनाने के लिए? उससे तो छोड़ो, तुमने हांडी में तेल बनाया था कि तेल में हांडी बनाई थी? तुम्हें तो मेरी किसी चीज को पसंद करना है यार, बहस ना करो, अल्लाह माफ करे, दिल बंद हो रहा है देख के। कितनी कड़ी खाओगी तुम? बस यार कड़ी छोड़ो, तुम ये देखो, ये लो तेल देखो, ये लो, बातें ना करो। ओह माय गॉड, इसकी तो आदत है, इसको तो हेल्दी कुकिंग आती ही नहीं है। जब जाती है तेल के हेल्दी कुकिंग, और मुझे तुम तो ये बात ही ना करो, तुम इतनी धूप में जो चली गई थी बगैर किसी सन प्रोटेक्शन के, ना किसी चीजों के, और तुम मेरी हेल्दी कुकिंग पे बातें कर रही हो। इंसान को अंदर से खूबसूरत होना। क्या किया तुमने इस अंदर का खूबसूरती का? हेल्दी खाया, ठीक है, ऐसे तुम्हारी तरह ऑयली नहीं खाया। खूबसूरती इसकी दिख रही है, देखो ना, इंसान को दिल से खूबसूरत के बाद डायरेक्ट हॉस्पिटल जाने के असरात। हाँ, इतना तेल, खाने में तेल पका के, ये जो इसके चेहरे पे जो ग्लो है ना, वैसे तुम भी बातें ना करो, सनबर्न नहीं है, ये इसका अंदर का ग्लो है जो बाहर के लिए मैंने अपनी एक फ्रेंड को बुलाया हुआ है जो थोड़ी देर में आ रही, क्योंकि तुम लोगों के इतने लंबे स्किन केयर रूटीन से, वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। ओह माय गॉड, एक्सटेंसिव के अंदर मेरे लिए कोई इलाज नहीं था तुम लोगों के पास। की बात है, मिनाहिल ऐसे बोल रही है जैसे किसी ने लग्जरियस स्पा की ये सेल्स वुमन होती है। बेचेगी अभी ये तुम्हें चीजें, एक्सटेंसिव स्किन केयर। अरे पता है इसको कुछ भी नहीं होता, ये कुछ भी देख लेती है और कह देती है नहीं, आई रिसर्च। ये एमी देखो, वो रिसर्च करती है, तुम नहीं करती। तुम्हें जो नजर आता है ना, नया प्रोडक्ट। मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, मैं खाने पे फोकस रखती हूँ, मेरे कड़ी पकौड़े पे मत जाना, ठीक है? मैं खाने पे फोकस रखती हूँ, लगाने पे फोकस नहीं करती। पकौड़ा तेल के अंदर डांस, तेल के अंदर है यार, ये रख को छोड़ो, चिप्स खाते हैं। I know, और ये तो पूरी खा भी गई यार, इसमें तेल नहीं था, वो देखो ये जान के लेकर आई है, तुम्हारे स्किन तेल है, जो तुम्हारे स्किन के ऊपर चम करता हुआ ग्लो है, ये मेरे कड़ी पकौड़े, ये मेरे कड़ी पकौड़े का ग्लो है। गेट ओवर ही नहीं करती मेरी वीडियो से, तुम बता दो यार, मैं तुम्हारी भी बनवा देती हूँ। क्या हो गया? वो चमचम, हर बात पे चमचम, हर अच्छा, चमचम से याद आया, तुम अगर मार्केट गई थी तो मेरे लिए चमचम करते हुए ग्लिटर्स क्यों नहीं लेके आई? मैं तुम्हारे लिए लंदन बाजार से ग्लिटर्स लेकर आई, मतलब उसके लिए तो वो बैग ले, बैग में अपने लिए लेकर आई थी, उसने रख लिया, वो एक अलग बात है। इसको मैं कपड़ों के साथ करूंगी, प्रोबेबली कि इसके साथ भी इसके साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है ना, इफ आई स्टाइल इट इन अ गुड वे, और अगर मैं उसके ऊपर अपनी इंस्टाग्राम की कोई रील बनाऊं, इसलिए मेरे साथ इतना बुरा नहीं लगेगा। वो अलग बात है, तुम्हारी स्किन केयर में कोई चॉइसेस नहीं है, लेकिन शॉपिंग में तुम्हारा वेरी मच सो जेनरस ऑफ यू। कहाँ रही तुम्हारी दोस्त, कहाँ गई जिन्होंने आना बुलाओ ना? वो बस आती होंगी, रास्ते में होंगी। मेरी जली हुई स्किन का इलाज से वही कर सकते हैं यार। हमारी कभी स्किन जली नहीं ना, ठीक है, नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो हम लोगों के दिल जले हुए हैं। बस कर दो, नितालिया, अब हम क्या कर सकते हैं यार?
दिल हमारे नहीं जले। क्या मतलब है तुम्हें ऑयल से एलर्जी हो जाती है और एक्ने होती है? उस जैसे ऑयल से, इस जैसे नहीं होती। वो बेल बजी, बेल बजी। लगता है मेरी फ्रेंड आ गई ये है। अपना सामान उसे पीछे यार कर दो। पीछे तो रखो, पीछे रखो, उसे क्या बताओ? हाँ रख दिया तुम मैंने। लंडा बजाओगी। लोकी है इधर हो जा तू। आ गई है मेरी फ्रेंड। तुम ऑब्सेस्ड हो। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। ये है डॉक्टर सना। How are you? I'm बैठे good, सना। how are you? Hello, Assalamualaikum. How are you? Alhamdulillah, how are you? ये है डॉक्टर सना एंड शी इज अ thank you. कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड शी इज वर्किंग करंटली फेज 7 में। इनका इस्लामाबाद में इनका क्लिनिक है जो कि विच इज नोन एज Aesthetic Evolution Skincare and Laser Clinic in Bahria Town, Phase 7, Rawalpindi. तुम ढूंढ रही थी ना एक लेजर क्लिनिक I know. तुम पहले अपना इलाज करवाओ डॉक्टर साहिबा। हाँ, आप अब ये देखिए मैं Oh my बताती हूँ। मैं आज सुबह बाजार गई थी फ्ली मार्केट, ठीक है। Oh my God, so धूप है इस वक्त? fancy. अच्छा मुझे क्या पता था, मैंने रात को फोरकास्ट देखी एंड इट वाज के वेदर जो है वो बहुत स्टॉर्मी सा होगा, क्लाउडी होगा, तो मैं चली गई। अच्छा और जब मैं गई तो वहाँ पे आपको पता देयर आर नो शेड और सारा एंड मैं जल गई। और फिर जलने के बाद मैं जब वापस आई तो मेरी इन सहेलियों ने मेरी कोई मदद नहीं की जो इतना एक्सटेंसिव स्किन केयर रूटीन फॉलो करती है। इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये जो मेरा स्किन बर्न हो गया है इसका मैं क्या करूँ। यार अभी तो हम डिस्कस करेंगे कि पहले क्या करना चाहिए था, बट राइट नाउ हमें क्या करना चाहिए? प्लीज गो एंड गेट एन आइस पैक। आइस पैक तुम Yes. बोल रही थी ना टेम्परेचर आइस पैक लेके आओ, फौरन लेके आओ जल्दी से, ताकि इसको I लगाओ एंड देन ये तो बर्न हो जाएगा, तो इस तरह तो पिगमेंटेशन हो जाएगी। क्या फायदा तुम लोग की स्किन यू नो डॉक्टर हम से जब ना- लेजर्स करते हैं, जब हम क्लिनिक में लेजर्स करते हैं, समटाइम हॉट हो जाता है, समटाइम्स यू नो थिंग्स, सो हम फौरन आइस पैक लगाते हैं एंड देन द स्किन इज फाइन। मुझे था कि आइस से भी तो बर्न हो जाता है, तो मुझे था वो ना हो जाए। तो लगाएंगे स्लो स्लो ना। लेकिन डॉक्टर Two seconds, मुझे two लग रहा seconds था and कि then leave, okay? तो ये डॉक्टर, इसको कूल डाउन कर लेकिन लें। मुझे लग रहा था कि ये जो मिथ थी कि जैसे आपकी स्किन बहुत ज्यादा जब गर्म होती है उसको फौरन से आइसिंग करने से उसका भी रिएक्शन होता है। गरम ठंडा हो जाता हाँ, है। मतलब वो गरम जो ठंडा, गरम क्या? दांत थोड़ी है गरम ठंडा हो जाता है, जली हुई स्किन है No, मेरी। I've बस। actually heard about it. बर्न को बचाने के लिए हमने उसकी जो हीटिंग, जो बर्न प्रोसेस है उसको स्टॉप करना है, तो वी नीड टू यू नो। तो यानी गरम ठंडा नहीं होता। गरम ठंडा इंस्टेंट आइस भी आपने मतलब लगा एंटी दी है। इन्फ्लेमेटरी, हाँ इन्फ्लेमेशन, आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, घर में रखी होगी वो लगाओ, उसके ऊपर आइसिंग करो। आप बिल्कुल रोज वाटर भी यूज कर सकते हो, ये सब चीजें ठंडा करने के लिए हैं। तो अभी ये करोगे तो फिर 3-4 दिन बाद ये गंदा सा टैन नहीं बनेगा। अगर छोड़ दिया तो फिर टैन बन जाएगा 100%। ठीक हो गया। एंड इसका आपने क्या बताया, एलोवेरा और Yes, रोज वाटर yes. और आइसिंग। यानी Yes. अगर आपकी समर में स्किन बर्न हो गई है So this धूप is में what- जाने से, तो सबसे पहला काम आपने आइसिंग करनी है। आप दोनों भी सुने कान खोल के। Yes, yes, I don't know, फिर मुझे गलत था। बट उससे पहले वाज इम्पोर्टेंट दैट जब आप जा रहे थे ना, तो आपकी प्रोटेक्शन ठीक होनी चाहिए। Exactly, that's the point. सनब्लॉक लगाया था? मैं समर्स में सनब्लॉक लगाती हूँ सुनहरा डॉक्टर, तो white। क्लॉग हो जाता है। ओहो, तो देखो सनब्लॉक की बहुत सारी टाइप्स है ना, तो तुम चूज करती ऐसा सनब्लॉक जो आपको क्लॉग नहीं करता। बिल्कुल। जेल बेस्ड, बिल्कुल पतले पतले, क्रीम ना यूज करो, जेल बेस्ड यूज करो जिसमें बिल्कुल केमिकल सनब्लॉक हो, जो आपके पोर्स के ऊपर ही रहे और पोर्स के अंदर जाए ही ना। स्पेसिफिकली समर्स के लिए। यस, फॉर so एक्नी that don't प्रोन, know. फॉर एक्नी प्रोन। आपका कोई क्वेश्चन है मुनाहिर? वो ऐसा का सनब्लॉक लगाएं तो वो डॉक्टर से ना मेरा इसी बात इनके से बहुत सवाल हैं, हाँ, आप जवाब I'm all देते here for देते you. रात कर देंगी। पहले तो मैं ये बात करूंगी मैं ये बात करूंगी कि नतालिया की भी इतनी अच्छी दोस्त है, वरना नतालिया की यूजुअली इतनी अच्छी दोस्तें नहीं होती। हम दोनों जुनैरा इतनी जैसी अच्छी होती है। बैड, तुम लिटरली ये उनसे कह रही थी। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जैसे समर क्या सनस्क्रीन जब हम चूज करते हैं तो इसको समर और विंटर के लिए डिफरेंट सीजन के लिए भी चूज कर सकते हैं? डेफिनेटली जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है वैसे हमारी स्किन भी चेंज हो रही है, Exactly. सो वी नीड टू यू नो फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द स्किन। तो समर्स में क्योंकि थोड़ा सा स्किन को साफ करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑयल शॉयल बन रहा होता है, और सनब्लॉक हमें ज़रा पतली लेयर, जेल बेस्ड, ऐसा जो बिल्कुल एब्जॉर्ब ना हो ऐसा चाहिए, क्लींजिंग ज़्यादा चाहिए, मॉइस्चराइजर कम चाहिए। बट व्हेन यू मूव टू द विंटर्स, तो अब आपको कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है अपने सारे मॉइस्चर्स को, ऑयल्स को, तो यू नीड टू गो फॉर हेवी मॉइस्चराइजर्स, हेवी सनब्लॉक्स, बट यू नो स्टिल क्लींजिंग और एक्सफोलिएशन थोड़ी कम। मतलब आपका कहना है कि समर्स में हमें क्लींजिंग की तरफ ज्यादा मूव करना Yes. चाहिए और विंटर्स में हमें अपना मॉइस्चर लॉक करना Moisturizer है, की तरफ। तो हमें मॉइस्चराइजेशन की तरफ ज्यादा जाना Yes. चाहिए। लेकिन ये 3 चीजें रहनी है आपकी स्किन केयर में, मगर आप उसको ज्यादा और कम मिकदार, परसेंटेजेस, आप कंसंट्रेशन ज्यादा कर सकते हैं, आप ऑयल को ज्यादा कर सकते हैं विंटर्स में और कम कर सकते हैं
एंड दिस एक्चुअली अ क्वेश्चन जो अक्सर हम लोगों ने आजकल इट्स वेरी इन फैशन के यू नो सब वो जो एक आइस वाला बाथ फेस का ले रहे हैं, तो इज इट रियली इफेक्टिव? क्यों नहीं, A1। अच्छा, you know when I do hydra facial of my clients, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं आइसिंग करती हूँ। तो जितने भी पोर्स खुले होते हैं ना, जिसमें सब कुछ गंद वंद निकल गया, पोर्स अब वो खुले में, इफ आई ओपन इट लाइक दैट तो बाद में ब्रेकआउट होने का और एक्ने होने का चांस है, तो मैं उधर ही आइस करती हूँ। हमारी मिनाहिल ये करती है, पता है, जब भी मेकअप उतारती है सबसे पहले ये जो है ना वो बाल्टी में बैठ जाती है आइस वाली में ना, और फिर निकल के आती है तो कहती है देखो मैं क्या देखो पोर्स नजर आना बंद हो जाते हैं, विजिबली श्रिंक हो जाते हैं, आपका टोनर इफेक्ट हो जाता है। जब वो बंद हो जाते हैं तो बाहर का गंद अंदर नहीं जाएगा और अंदर को ऑयल भी कम प्रोड्यूस होगा। सो बल्कि मेकअप से पहले आइसिंग क्या करें? अच्छा, मेकअप से पहले भी आइसिंग क्या करें? इतनी फिट फाउंडेशन बैठेगी कि मजा आ जाएगा। अच्छा, वैसे अभी हमने बहुत ज्यादा बातें कर ली हैं, मैं आइसिंग करके आती हूँ, आइसिंग करके ये चीजें भी रखो फिर। मैं कह रही थी चलो फिर से तुम्हारे गेस्ट आए तो तुम ही देखो। मैं इससे पहले कि मेरी स्किन परमानेंट डैमेज पे चली जाए, मैं अभी जाके सारा कुछ करके आती हूँ। वैसे इसकी स्किन ग्लो नहीं करने लगी आइसिंग के बाद? हाँ, तो मैं बिल्कुल अच्छी लगूंगी, खाने का वक्त हो गया। मैं तो उसका दिल रखती थी, तुम तो ऐसे शुरू हो गए कम थे, तुम महीना आगे कुछ भी बोल रही थी, इसका दिल रख रही थी। हम ये कह रही थी तुम्हारी दोस्त आई है तो तुम उनको कोई जूस वूस नहीं पिलाओगी? तो तुम इतनी देर से बैठ के क्या कर रही? हम बातें कर रहे थे, हम उनको एंटरटेन कर रहे थे, तुम्हें नहीं पता? तुम तो चली गई थी अपना फेस क्या हॉस्पिटैलिटी नतालिया। रात का खाना तुम में से कोई एक बनाएगा, खा लें, खुद खाई जाओगी। आप जूस लेंगी? जूस इज गुड, यू नो। हम लोग देखिए जब आप आएंगे तो हम ये भी प्रेफर करेंगे कि चाय कॉफी से हम निकल के जो है ना जूस पे आए, और जूस भी हमारा रियल जूस है। ओह वाओ, अच्छा, हमने खुद बनाया, मैंने बनाया, अच्छा बना के रखती है तो नतालिया के लिए। अच्छा यार, जूस को छोड़ दो, लेट्स गेट टू क्वेश्चन। गंदे आते हैं के बारे में मैं आपसे बात करना पूछूंगी कि अच्छा कोई स्पेसिफिक स्किन उसके लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक अगर ड्राई स्किन वाले ही सुबह आइसिंग करें, आइसिंग वाला पानी के मुंह पे डालें या कुछ भी, या क्या कहते हैं ऑयली स्किन वाले ही करें, या विंटर्स में भी करनी चाहिए, या सिर्फ समर्स में करें? कोई स्पेसिफिक रूल है इसके? बेसिकली आइसिंग करेगी क्या, वो आपके पोर्स को बंद करेगी। जो विजिबल पोर्स है ना, जैसे आप जब मेकअप भी करते हो तो समटाइम्स पीपल जिनकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन होती है उनको तो आइसिंग का बहुत इंस्टेंट फायदा होता है। एग्जैक्टली। इफ यू हैव वेरी ड्राई स्किन, धूप भी नहीं लग रही, कोई डैमेज तो ना करें, आइसिंग ना करें, यू डोंट नीड इट, डू इट वंस अ वीक, नो प्रॉब्लम। और वो जो होता है कि आइसिंग करने से एंटी एजिंग का जो प्रोसेस है वो ऑन होता है, रिंकल फ्री होती है, या रिंकल्स पड़ने में टाइम लगता है, यार वो सब बस इंस्टेंट होता है। आइसिंग का ना इंस्टेंट इफेक्ट है। अच्छा, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बल्कि हॉट एनर्जी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आपको करवानी चाहिए अगर आपके पास यू गॉट द बजट एंड यू नो यू गोइंग टू द क्लिनिक। तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी समथिंग जिससे स्किन टाइट होती है, लेजर्स एंड स्किन टाइट होती है। हाँ, आप फिजिकली नीडलिंग कर सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं जिससे आप कोलेजन बनाते हैं, बट आइसिंग would not really make it anti-aging. अच्छा, not make it anti-aging। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम आइसिंग करते हैं तो क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं? हाँ, क्या कहा जा सकता है। हाँ, अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा जा रहे हो तो आइसिंग से प्रिवेंट किया जाता है, मतलब इसका एविडेंस बेस्ड बात नहीं है। एविडेंस बेस्ड नहीं, लेकिन अगर मेरे ख्याल में हम समर्स में आइसिंग की आदत बनाएं तो आई गेस स्किन के लिए ज़्यादा हाइड्रेटिंग, ऑयली स्किन बेहतर होगी। एग्जैक्टली, ऑयली स्किन बेहतर होगी, बिल्कुल। डॉक्टर से ना ये दोनों तो बस ऐसे ही लगी रहती हैं ना, क्योंकि मेरी तो स्किन सेंसिटिव है, तो मैं हमेशा से जो है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने तेल में थोड़ी सी करी, मैं कोई बात पूछ लूं? अच्छा सॉरी। अच्छा, अब मैं ये कह रही थी कि इनटेक, मतलब अगर हम जिस तरह ये थी, अब ये गई, हम बाहर गए और आपने इनको आइसिंग की ऑप्शन दी, इसके अलावा कोई ऐसी मतलब ऑप्शंस दें जो कि चीप भी हो और इफेक्टिव भी हो। मतलब मैं स्पेशली मैं क्योंकि मैं सीरम्स और ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मैं पसंद नहीं करती। सनबर्न बचाने के लिए, सनबर्न ना हो, सनबर्न इन सारी चीज़ों के बाद आपके हैंड्स, आपके फीट। अब देखो जिस तरह नतालिया तो गई ना लंडा बता दी, लंडा, सॉरी, ये तो गई। अब जिस तरह गर्ल्स देर ऑलवेज गोइंग टू ऑफिस, स्कूल जा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, रोज बसेस में ट्रैवल कर रही हैं, तो धूप का एक्सपोजर तो है, तो प्रोटेक्ट करें, कवर करें अपनी स्किन को। आप फुल क्लोथ्स पहने, ठीक है, दस्ताने हो सकते वो करें, ग्लासेस लगाएं बड़ी, वो मास्क पहने, स्कार्फ थोड़ा सा नीचे कर लें, ठीक है, और सनब्लॉक भी लगाएं। सनब्लॉक नहीं भी लगाना तो ये काम तो कम से कम करें। और अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला, यस, और शेड में खड़े होने की कोशिश करें, पानी रखें साथ में, ये सब चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह स्किन ठीक रहेगी। अच्छा, एक बात, इसी बात
कि अच्छा कुछ जैसे नतालिया जैसी कुछ होती है ना सुपर वुमन लेडीज, ये कहती है कि हम धूप में भी निकल जाएंगे ना तो बस हम लोग छा जाएंगे, लेकिन क्या हमें मतलब इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि ये जो टाइम है ये इसमें सन एक्सपोजर ज़्यादा होगा, ये इस टाइम पे है नहीं, और हमें ये छोटी छोटी भी क्या हमें चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए? 12 o'clock ऑनवर्ड्स 12 बजे के बाद जो एटलीस्ट 3 बजे जो ये 12 से 3 पीक आवर्स हैं, धूप बिल्कुल ऊपर होती है, उस वक्त तो आप बिल्कुल बाहर निकलना को अवॉइड करें। आप मॉर्निंग में जा सकते हैं, आप असर के बाद भी निकल सकते हैं, कोई मसला नहीं सना है। ये तो प्रिंसेस है ना, इसने तो घर में बैठ के सिर्फ रील्स बनानी है, हमने तो ऑफिस जाते हैं, हम मजदूर लोग हैं तो हमें तो टाइम पे निकलना पड़ेगा। ये पौधा भी हमने इसी की वजह से ये ना हमारा मेरा बड़ा एक मासूमाना सवाल है, अक्सर हम लोगं ने देखे हैं ये DIY मास्क हो रहे होते हैं, तो उसके ऊपर आंखों के ऊपर क्यूकम्बर लगाया जाता है, उसका क्या फैंसी है ना, बड़ा विटामिन सी होता है क्यूकम्बर के अंदर, विटामिन सी होता है और वो ठंडा होता है, सो वही आइसिंग वाला काम जो एक नेचुरल वो दैट्स इट बस। यानी उसका मास्क अगर हम मुंह पे लगाएं तो इज इट इफेक्टिव? फ्रूट मास्क अगर आप घर में बनाते हो, फ्रूट मास्क इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव टू स्किन केयर, और उसमें यू गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप उसमें ऑरेंजेस का विटामिन सी मैं ना आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने आज तक कभी ये सीक्रेट किसी को नहीं बताया, पर मैं अक्सर स्ट्रॉबेरीज को भी मैश करके ना अपने फेस पे लगा रही हूं। इट्स गुड आई थिंक। ये जो मेरा ग्लो है ना इन बस ये ब्लश है ब्लश जो तुम लगा के इतना थोप के आई थी ना उधर, मुझे पता है अच्छा यार तुम मेरे दोस्त हो कि तुम क्या जो भी मेरी बात होती है तुम सबके सामने बात करने लग जाती हो। ये कर लिया, आई हैव अ नेचुरल ब्यूटी, नोबडी हैज नेचुरल ब्यूटी दीस डेज, ठीक है, एवरीबॉडी I have a strawberry cheek. ओके। और जनरली उसके अलावा व्हाट डू यू सजेस्ट कि मतलब हम लोग जो नॉर्मली होम रेमेडीज करते हैं समर्स में स्पेशली, गर्मी होती है कोई चीज़ सस्टेन नहीं करती, आप बात कर रहे थे ना सन ब्लॉक वगैरह की, इतनी कुछ लोगों की स्वेटी स्किन होती है कि एकदम से उन मैं आई एम एन एक्सरसाइजिंग बॉडी तो आई स्वेट अ लॉट, तो उसके लिए क्या वो तो मैं जो कुछ भी लगाती हूँ जस्ट क्या कम्स लगाया ऑफ। हाँ, अगर आप अंदर ही हो तो बेशक सनब्लॉक ना लगाओ ना, ठीक है। बाकी ये है कि वाटर बेस्ड चीज़ें यूज़ करो जल्दी जज्ब हो, और उसमें ये है कि सीरम्स आर अ गुड ऑप्शन, योर मॉइस्चराइजर कैन बी अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, ठीक है। और बाकी चीज़ें खाने की चीज़ों पे फोकस करें जिसमें आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स तो हमने पिल भी बनाई है ना बहुत सारी, गॉट लॉट ऑफ कैप्सूल्स जो हम देते हैं और बड़ी उसकी हाइप है, दैट इज़ लाइक द easiest way to do it कि आप जाओ बाजार से और ले लो और खाना शुरू कर दो एंटीऑक्सीडेंट। घर में भी आप चीज़ें कर सकते हो, यू कैन हैव फ्लैक्स सीड्स, यू कैन हैव चिया सीड्स, ठीक है। इन चीज़ों को आप जज्ब करके आप यू कैन हैव द बेसिल सीड्स जो होते हैं आपके तुखमलंगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स यूज़ करें, योगर्ट का इस्तेमाल करें, लस्सी बनाएं, इस तरह की चीज़ें करें तो वो आपका मतलब इफ़ योर गट हेल्थ इज़ गुड, योर एंटीऑक्सीडेंट्स आर मल्टीविटामिन्स, उसके अलावा मल्टीविटामिन्स भी लें आप। देखो पिल सबसे आसान काम तो है कि आप पिल ले लें, नहीं ले सकते तो फिर फ्रूट्स हर कलर के यही सी बात कहने वाली थी कि सीरम्स और मॉइस्चराइजर से निकल के भी दुनिया में कुछ है, वो है आपका गट। बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछना हमारी स्किन और गट तो ऐसे जुड़े हुए हैं। सुनिए, पर हमारी दोस्त कहती है कि बस चमचम वाले ग्लिटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं जुनैरा कभी भी नहीं बताएगी क्योंकि वो समझती है वो नेचुरल ब्यूटी है, ये रात को जागती बहुत लेट है और सुबह बहुत लेट उठती है क्योंकि ये बड़ी वेली है, तो इसके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये समहाउ आपकी स्किन को, आपका स्लीपिंग पैटर्न भी अफेक्ट करता है। डेफिनेटली हमारा ब्रेन और हमारी स्किन है ना, ये बिल्कुल कनेक्टेड है। जिस तरह हम सोचते हैं, जिस तरह हम टेक स्ट्रेस, हम प्रेशर लेते हैं, हम परेशान होते हैं, हमारी स्किन पे ब्रेकआउट्स आते हैं, स्किन की कंडीशंस एग्रीवेट होती हैं। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, ठीक है। तो यस, नॉट स्लीपिंग एट टाइम अफेक्ट्स द ब्रेन वेरी नेगेटिवली, एंड उसके बाद स्किन भी इफेक्ट होती है। और जाहिर है स्क्रीन है, ब्लू लाइट है, वो सब चीज़ें रात को ही हमारा बहुत सारे आपके जो जनरेशन जी और मिलेनियल्स का मसला ये है कि हमारी सारी जॉब जो है वो ऑनलाइन और लेट नाइट हो गई है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो ये प्रॉब्लम करते हैं कि हमारे डार्क सर्कल्स और हमारी स्किन और एजिंग एक्चुअली ये इफेक्ट इसलिए मतलब वही ना कि मतलब हमने रात को बैठ के वीडियोस एडिट करनी होती है और फिर उसको सुबह के टाइम पोस्ट करना, फिर टाइम नहीं मिलता। ये प्रॉब्लम्स, ओह माय गॉड, आई स्ट्रगल सो मच इन माय लाइफ। प्लीज इसको बता दो, इन्फ्लुएंसर प्रॉब्लम इज अ रियल प्रॉब्लम। अच्छा यार, पहले मैं फिल करके आती हूँ, रियल प्रॉब्लम बट इट इज वैसे नतालिया तुम अपनी एक फ्रेंड का भी बता रही थी कि शी इज़ नॉट समहाउ प्रिविलेज्ड और वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब एक बार आप कुछ बताएं कि कोई ऐसे प्रोडक्ट्स जो नॉर्मल लोग भी इस्तेमाल कर सकें, घर के टोटके हो जाए स्पेशली। इंस्टेंट जिस पे लिखा होता है ना, इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट ग्लो, सुबह रात को लगाएंगे और सुबह ग्लो कर जाएंगे 7 दिन में चक इट्स नॉट, जस्ट अवॉइड दिस इंस्टेंट वर्ड। जब हम भी जब मरीजों को देख रहे हो तो हम कहते हैं कि आज लगाना शुरू करेंगे, 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा। सो 3 महीने वेट एंड जस्ट कंफर्टेबली इसको लगाएं। हो सकता है बीच में
स्पैजिंग हो, ब्रेकआउट्स हो और मसले हों, कोई बात नहीं, बस लगाते जाओ चीज़ को, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आएगा। जिस चीज़ ने इंस्टेंटली ठीक करना है ना, उसने इंस्टेंटली वापस खराब भी करना। तो जिस चीज़ पे लिखा है ना इंस्टेंट, उसको छोड़ दें। इंस्टेंट हल्दी, इंस्टेंट उपटन, इंस्टेंट वाइटनिंग ग्लो फेशियल, जस्ट लीव दैट। ठीक है, चावल आई हैव एक्चुअली हर्ड अबाउट राइस मास्क जो घर में बनते हैं, वो तो बनाए घर में, इट्स गुड। हाँ, राइस में तो ठीक है ना, वो भी नाइसिनामाइड वगैरह होता है तो अच्छी बात है। वो कितना हमें लगाना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा स्क्रबिंग के तौर पे नहीं होता, एज एन एक्सफोलिएंट। एग्जैक्टली, आप उसको एक मॉइस्चराइजर में डाल सकते हो, आप उसको किसी फेस वॉश के फॉर्मूला में मिक्स करके डाल के यू कैन डू एक्सफोलिएशन कर सकते हो, और फिर यू नो मे बी हफ्ते में एक दिन करना। तो डॉक्टर से ना, ये जो लोग अक्सर कहते हैं ना, पुरानी खवातीन कहती हैं घर में अम्मी फटकरी का इस्तेमाल, ये कितना रियल है? मतलब ये सब कहते हैं कोई समर्स में यूजुअली कहते हैं कि आप फटकड़ी का इस्तेमाल करें तो उससे यू नो स्वेटिंग कम होगी। अच्छा हाँ, उसमें तो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, मैं तो मेडिकल का बंदा हूँ ना, तो मैं तो हमेशा आई ट्राई टू टेक द एविडेंस आउट ऑफ यू नो थिंग्स। तो हाँ, फटकरी में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, वो वही चीज़ है जो हमारे इसमें है, जो हमारा डियो रोल ऑन जो होते हैं हमारे, वो है। सो दोस पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट एंड कैन गो टू द पंसारी की दुकान, गेट द फटकरी, स्वेटिंग भी कंट्रोल करें, बाकी भी जहाँ पे आप करना चाहते हैं इफेक्टिव है। नहीं, लेकिन हम फेस पे तो उसको यूज नहीं कर सकते। व्हाट डू यू से अबाउट? अच्छा यार, फटकरी जो है ना, ये हमारे जो हर्बल चीज़ें में डलती है बहुत सारी चीज़ों में, बट अब दुनिया इतनी आगे चली गई है ना, एंड वी हैव एडवांस सो मच इन द वर्ल्ड ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन और एंटी एजिंग मेडिसिन में। हम इतने आगे चले गए कि ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अच्छे फार्मूलाज भी आ गए हैं। तो आप एंटी एजिंग में आप रेटिनॉल कर सकते हैं, आप रात को यूज कर सकते हैं, आप एंटी बक्शियोल इज समथिंग न्यू, आर्जिरेलिन। लेकिन डॉक्टर से ना वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जब से स्कूल गोइंग लड़कियां होती हैं, कॉलेज गोइंग, अब उनके दे डोंट नीड एंटी एजिंग, लेकिन उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। वो समर रूटीन में ऐसी क्या एक सीरम ऐड कर सकती है जो एज अ डॉक्टर आप कहती हैं कि किसी कोई लड़की जिसका एक्सपोजर हो रहा है, चाहे वो टीन्स में है या धूप में जिसका एक्सपोजर हो रहा है, वो लड़की क्या सीरम या कोई ऐसी चीज जो आप रेकमेंड करेंगे समर्स में वो स्पेशली इसको यूज करें? टीनेज लड़की हो, ठीक है, 16, 17, 18 इयर्स की हो, जिसको थोड़ी बहुत एक्ने भी हो रही है, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो क्लींजर अच्छा रखे अपना, जिसमें हो सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड 2%, ठीक है, ताकि उसकी क्लींजिंग अच्छी हो जाए। और मतलब आप ये कह रही हैं कि मतलब जो बच्चे बच्चियां खास तौर पे फटकरी ना यूज करें, हम इसको रिकमेंड नहीं करते। प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास जो है ना बिल्कुल प्योर चीज़ें नहीं आती, हमारे पास सब चीज़ें मिक्सचर में आ रही हैं। इवन पंसारी की दुकान पे भी चीज़ें ओरिजिनल नहीं है, मतलब यू वुड से कि वो फटकरी आइडेंटिफाई करने में भी। सो व्हाई टेक रिस्क? आई हैव अ क्वेश्चन कि स्पेशली हम लोग अक्सर क्या होता है, हम लोग मास्क के अंदर ना हम बहुत ज़्यादा नींबू लगा रहे होते हैं, इज इट गुड? सो इरिटेंट हो सकता है। अब इवन देखो, जब हम विटामिन सी सीरम भी शुरू करते हैं ना, तो हम लो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, यू स्टार्ट फ्रॉम 5%, 10%, गो 15। जब आपका सेट हो जाए ना स्किन, 6 महीने लगा लें, फिर आप 20%, अगर इफ यू जंप स्ट्रेट टू 20% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन सी, वो क्या है? विटामिन सी एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसी तरह लीमू में विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड है, लीमू, ऑरेंजेस, सब अब वो मुंह पे लगा लो। और दूसरा मेरा ये है कि स्पेशली आजकल जो बहुत ज़्यादा यू नो लोग क्लेंजर्स कहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा इस तरह के एक्सफोलिएटर्स कहते हैं, अब कुछ लोग नहीं अफोर्ड करते, कुछ लोगों में अवेयरनेस नहीं है, एंड वी रिस्पेक्ट चीज़ें यूज़ करें। तो दूध या मलाई या ये चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, दही स्पेशली, कीपिंग समर्स इन माइंड, कीपिंग समर्स इन क्योंकि आज मेरी स्किन जल गई है, तो आज हम सिर्फ समझ नहीं, हम जनरली भी इस बारे में बात करते हैं। पैच टेस्ट कर लें, मेरे ख्याल में हर चीज़ का पैच टेस्ट कर, यानी दही से हम क्लेंजिंग कर सकते हैं। पैच टेस्ट करके देख लें स्किन को सूट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर सूट कर रहा है, आप 20 मिनट्स लगा के देखें किसी एक चीज़ को, योगर्ट फॉर एग्जाम्पल लगा के देख लो, मॉइस्चराइजिंग है ना योगर्ट, तो उसके लिए करना चाह रहे हो। अगर नहीं हो रहा तो फिर अगर इफ यू थिंक कोई इरिटेशन वगैरह, डोंट गो। लेकिन मैं ये इसमें मैं ऐड करूँ कि जिसमें ये हम समझ आते हैं, जो डिटॉक्स वाटर जिसे हम कहते हैं, अब इसका कॉम्बिनेशन हमें कैसे पता चलेगा डिटॉक्स वाटर्स का कि ये इफेक्टिव है? ये कि उसमें बहुत ज़्यादा फाइटेट्स हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो है बिल्कुल इनरिच फॉर्म में आपको पानी मिल जाता है, तो वो जज्ब हो जाता है, यूज़ करें। परगेटिव भी होता है आपकी, वो एंटी डिटॉक्स। कुछ लोग तो अब ऐसा करते हैं कि सुबह सुबह जो होता है ना, वो मतलब सुबह सुबह एक बड़ा सारा जार रख लिया, कूलर भी उसमें क्यूकम्बर, लेमन और मिंट डाल दिया, तो वो इफेक्टिव है, मतलब पूरा दिन आप यूटिलाइज करते रहें। अच्छा, हम देखें कि इफेक्टिव इन व्हाट, इफेक्टिव इन हाइड्रेशन अपनी बेहतर करने के लिए, तो ठीक है ना, दूसरी वाली भी कर लो, मगर इफेक्टिव इन आप किस चीज़ को, उसको इफेक्टिविटी किस चीज़ की देखना चाहते हैं? स्किन केयर और के लिहाज से कि अगर हमें अपने स्किन को फ्रेश रखना है, तो अक्सर सुनने में ये आता है ना कि आप डिटॉक्स वाटर पिए, सो दैट गट डिटॉक्स हो, तो यू विल गेट अ गुड स्किन। तो मे बी, बट रिसर्च बेस्ड बात नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड बात नहीं है। करें, बहुत सारी रेसिपीज हैं इसकी करने की, कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बट वी नीड टू डू मोर रिसर्च ऑन इट, वी नीड टू डू। आपका जो क्वेश्चन मेरा जो अधूरा रह गया, जिन लोगों ने
काटती है उसका मुझे आंसर करने जो मैंने आपसे पूछा है कि टीन एज लड़कियां हैं या द यंग तो वंस। क्लींजर मैंने आपको बता दिया 2% ग्लाइकोलिक एसिड सैलिसिलिक एसिड वाला बहुत मार्केट में मिल जाएगा आराम से आपको, अच्छी वाली ठीक है, सस्ते में मिल जाएंगे। उसके बाद मॉइस्चराइजर लाइट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल वाटर बेस्ड हो, जेल बेस्ड हो, बहुत ऑयली मॉइस्चराइजर नहीं। अच्छा ये जो आजकल रुक गर्मियों जाए में बड़े कंप्लीट होने दे। अच्छा, और सनब्लॉक जो है ना, अगर एक्ने हो रही है तो जेल बेस्ड ले लें। बहुत देख लें जरा, आप फार्मेसी जाके ना पूछ लें, बात तो जेल बेस्ड मॉइस्चर एक्ने अच्छा, तुम के भी लिए बोलना है सनब्लॉक। गेट टू द तो आप पॉइंट। ट्राई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इफ यू लाइक इट देन यू कैन यूज इट। ठीक है। एक आध दफा थोड़ा सा ना करना पड़ेगा, 2-3 चीजें लेके आपको ट्राई करनी पड़ेगी। जिस चीज में सेट हो गया बस गुड इनफ। तो डॉक्टर से ना ये बताएं कि दिन में कितनी दफ़ा हम रोज़ वाटर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं? रोज वाटर हो गया या एलोवेरा हो गया। मैंने अच्छा एलोवेरा से मुझे स्पेशली इरिटेशन होती है, मैंने जब भी एलोवेरा अच्छा। लगाया मुझे स्किन पे इरिटेट तो करता ये मैंने आपको इसलिए बताया कि पैच टेस्ट Patch करें। test तमाम is very हर्बल important. चीज़ों Yeah. के लिए ज़रूरी है कि आप पैच Patch टेस्ट test करें। हाथ पे करके देखें, फिर भी अगर आपको है डाउट कि मसला हो जाएगा तो फोरहेड पे थोड़ी देर लगा के 10 मिनट 15 मिनट लगा के देखें। इफ यू थिंक इरिटेशन वी डोंट गो फॉर। मुझे इरिटेशन होती है सो एलोवेरा से हमेशा। हर्बल चीज़ों का मसला है ना कि क्या हो आखिरी गया क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन अल्लाह कितना बोलती है। थोड़ा सा जरा जूस शूस से भी मैं लगी पी लेती हुई हूँ है और तुम लेकर आओगी बाहर। सुन लो, स्पेशली हम लोग अक्सर कहते हैं, लाइक हमारी अम्मियाँ दादियाँ कहती हैं कि अगर आपका मैदा खराब है तो आपकी स्किन खराब है। बिल्कुल ठीक कहती तो हैं। मेरी इज मामा इट भी यही कहती समहाउ हैं। लिंक्ड, एंड अगर ये लिंक है तो क्या ये कहते हैं ना कि वो ठंडी तासीर के जूस पिए, इमली का पानी पिए, या बहुत वो जो गरम आप खाना जब खा लेते हैं, मछली खा लेते हैं, सत्तू का सत्तू हो सर, गया, कोई कौन संदल मछली हो खाता है? गया। इससे दालियाँ। स्किन अच्छी होती है। हाँ, नहीं, नहीं, वैसे ठंडी आप चीजें, गर्मी हो जाती है, कड़ी ना खाती चीजें हो जाती। यार सवाल तो पूरा करने दो यार। चलो यार, गट का है ताल्लुक स्किन के साथ, गट Okay. का डेफिनेटली ताल्लुक है Definitely, मैं तो मगर यही वो समझाती थोड़ी सी ये बात एग्जैजरेटेड भी है Okay. क्योंकि हर चीज़ की ठंडी और गर्म तासीर को तो अब आयुर्वेदिक मानते हैं, मेडिकल जो हम हैं वो वी डू नॉट एक्सेप्ट दीज थिंग्स अनलेस कोई एविडेंस बेस्ड चीज़ हो कि वाकई ये ठंडा ठंडा क्या होता है, Nuts, ठंडा for गर्म क्या होता है, example. वी डोंट नो। सो ये है कि एक्ने ब्रेकआउट्स जो है ना, वो अब जो रिसर्च आ रही है नई, उसमें ऑयल से भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, हाई शुगर डाइट्स जो है ना वो लिंक हो गई हैं। जैसे ये जूस है, अब जूस के अंदर बहुत ज़्यादा, आई थिंक इसमें 3-4 टेबल स्पून ऑफ शुगर, वाइट शुगर तो होगी। सो दिस विल स्पाइक अप माई लेवल्स ऑफ शुगर। जैसे ही मैं इसको पीऊंगी मेरे ब्लड में शुगर पर मेरी इंसुलिन कहेगी जल्दी जल्दी बनेगी, इसको सेट करेगी। इफ आई एम नॉट डायबिटिक, तो अगर इफ मैं आई एम शक्कर डायबिटिक, यूज कर लूं फिर शक्कर इटसेल्फ अगेन इट्स स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग कि जितनी मीठी चीज़ें हैं ना, मीठी चीज़ों में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें आपके चिप्स आ जाते हैं, आपकी बेकरी की चीज़ें आ जाती हैं, बन्स, ये तो नतालिया और मिनाहल दोनों बहुत खाती हैं। ये ज़्यादा इनका लिंक ज़्यादा पिकअप हुआ है आपकी ब्रेकआउट्स और बैड स्किन के साथ। ऑयल हम हमेशा से सोचते आए हैं, बट ऑयल्स यू नो अब नई रिसर्च जो आ रही है ना, ऑयल्स आर नॉट वेरी बैड फॉर द स्किन, रादर ऑयल्स में बहुत ज़्यादा सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन के लिए ज़रूरी हैं। ड्राई फ्रूट्स, अब तो खैर गर्मियों का मौसम है तो वी नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो वाकई कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं उसमें, बट उसके अलावा यू कैन यूज़ नट्स। मतलब वही डॉक्टर से ना कि आप क्वांटिटी कम कर लें, Yes. ले लें। मतलब आप आलमंड्स ले रहे हैं, अगर आप विंटर्स में 7 आलमंड्स ले रहे हैं, Exactly. समर्स में आप 3 आलमंड्स ले लें। बिल्कुल। आप इसी तरह खजूर अगर 2 ले रहे हैं तो 1 ले लें। मतलब आप अपना पोर्शन कम बट आप पोर्शन कम करें, एंटीऑक्सीडेंट्स का आप रखें अपना तो, और स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स को आप मना करें। जैसे मीठी जो चीज़ फौरन मीठी है ना, जो फौरन पेट में जाके नान हो गया, नान मीठा नहीं होता लेकिन इट्स स्टिल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा बहुत बातें हो गई हैं, कुछ खा लेते हैं। यस प्लीज, वी हैव हैड इनफ, थोड़ा सा हम खा लेते हैं, उसके बाद फिर यस बाद में। नतालिया, थैंक यू सो आप मच। तो खाना मार्केट खाते हैं, आज तो लेके जाओ मैं रहने तो यार मैं ऑर्डर कर लेती हूँ।